रिछपाल जी ने कहा भी हमें नंबर 2 का जो है ना वो सीट चाहिए राजनीति का। अरे सुनो तो सही, हूं आगे कहीं कहूं था ना कहीं था। एक तरफ अपन कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हमारा 25% हिस्सा है, हमारी कौम का 25% हिस्सा। उस 2 नंबर में रिछपाल जी ने सोचा कि जाऊं तो चोर न झींटा चौका है, लेकिन हमारे समाज का जो एक ठेठ ढाणी में आखिरी छोर का जो हमारा परिवार, वो हर वक्त उस बात पे सोचता है, चिंतन करता है कि हमारा राजनीति के अंदर नंबर 1 सीट होनी चाहिए, नंबर 1। बोली वीर तेजाजी महाराज की। खरनाल ताई और दिल्ली ताई आवाज जानी चाहिए। बोले वीर तेजाजी महाराज की। आज इस जाट महाकुंभ में हमारे बीच में मंच पर विराजमान सभी हमारे समाज के नेतागण, विराजे हुए सभी समाज के संतगण और पूरे राजस्थान से आए हुए, कोने से आए हुए मेरे जाट सरदारों, एक सच्ची, एक सरल, एक स्पष्टवादी, मेहनतकश और वफादार कौम के सरदारों, मेरे युवा साथियों, भाइयों, पैर बच्चों, बहनों और माताओं और मेरे बुजुर्गों, पूर्व वक्ताओं ने आज समाज के उत्थान और विकास के लिए इस मंच से आपके साथ में अपने विचार रखे कि हमारे समाज किस तरीके से उन विकास की ऊंचाइयों पे जाए, किस तरीके से हम एकता और संगठन से वो काम करें जिसे एक ठेठ ढाणी के अंदर बैठा हुआ हमारा जो परिवार, हमारा जो जाट कौम का जो है एक परिवार, वो किस तरीके से मजबूत और सशक्त हो। हमें इस बात पे चिंता करना है। आज समय आ गया हमारे चिंतन और मंथन का। हमें समाज और हमारी कौम को किस तरीके से हमें आगे करना है। हम कोई भी समाज का, हमारे जाट समाज का जब प्रोग्राम होता है, कोई हमारी सभा होती है गांव और ढाणी के अंदर, तो हम बैठ के एक ही बात करते हैं कि हमारे समाज में जो कुरीतियां, जो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, वो बुराइयां और कुरीतियां समय रहते हमें खत्म करनी है, वो हमें खत्म करनी है। आप लोगों को सोचना होगा कि आज का जो समय चल रहा है, उस समय की नजाकत को देखते हुए हमें सबसे बड़ा हमारा समाज का तभी उत्थान और विकास हो सकता है जब हमारी कौम इतनी होते हुए राजनीति के अंदर जब हमारी कौम ने जो झंडा रोप दिया तो हमारे समाज का विकास होगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, मैं किसी की ये बात हो सकती है। रिछपाल जी ने कहा भी हमें नंबर 2 का जो है ना वो सीट चाहिए राजनीति का। अरे सुनो तो सही, हूं आगे कहीं कहूं था ना कहीं था। उन्होंने कहा कि नंबर 2 की सीट चाहिए। एक तरफ अपन कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हमारा 25% हिस्सा है, हमारी कौम का 25% हिस्सा। उस 2 नंबर में रिछपाल जी ने सोचा कि जाऊं तो चोर न झींटा चौका है, लेकिन हमारे समाज का जो एक ठेठ ढाणी में आखिरी छोर का जो हमारा परिवार, वो हर वक्त उस बात पे सोचता है, चिंतन करता है कि हमारा राजनीति के अंदर नंबर 1 सीट होनी चाहिए, नंबर 1। और वो नंबर 1 सीट कौन सी है? क्योंकि राजनीति की आए थे,
और थोड़ा बहुत जो राजनीति का डर भी होता है, लेकिन रामेश्वर डूडी के कोई दर्द नहीं है। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि हमारी मांग है। जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, उस देश की आजादी के अंदर हमारे जाट का एक एक युवा का, जाट का एक एक जो है हमारे परिवार और सरदार का, उस आजादी के अंदर शहादत देने का काम हमारे जाट समाज ने किया है। क्योंकि आज हमें सोचना है, आपको पता होगा सवाई माधोपुर के अंदर रणथंबोर किला बना हुआ है, वो दुनिया के अंदर फेमस है। वहां टाइगर सेंचुरी भी है। उस रणथंबोर किला कैसे बना, वो किसकी याद में बना, इसके बारे में आपको पता है? रणथंबोर किला वहां के पुराने जो है महाराजा रणमल हुआ करते थे। रणमल एक राजा, पराक्रमी राजा था, वीरता से परिपूर्ण था और एक मजबूत योद्धा था। वो हमारे समाज का जो है रणमल राजा थे। एक वक्त में आसपास के कई राजाओं ने और उनकी सेनाओं ने उन पे आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया। उस वक्त में हमारे समाज के जो राजा रणमल, उन्होंने एक रणखंभ जो है रणखंभ ठोका था। वो रणखंभ उन सभी राजाओं और उनकी सेनाओं को, उनको परास्त करने के लिए रणखंभ ठोका था। आज समय आ गया है, उस रणखंभ को देखकर और उनके नाम पर सवाई माधोपुर का जो है रणथंबोर किला बना था। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, वो रणमल के नाम से। आज इस राजनीति के अंदर एक नया इतिहास रचने के लिए, एक समाज का नया निर्माण करने के लिए आज आप लोग लाखों की तादाद में आए हो। आज एक प्रण लेके जाओ कि हमें आज वही रणखंभ ठोकने की जरूरत है और रणखंभ ठोक दो। वो रणखंभ ठोकोगे तो सगला ने चेतो, आज ही चेतो। हमारे युवा साथी, आज समाज के हमारे युवा साथी आज उन बुलंदियों पे है। हमारा युवा एक अच्छी सोच और विचार, एक मन और दिल रखता है। हमें आज इस महाकुंभ के अंदर एक संदेश लेकर उस गांव, ढाणी और खेत और खलियान तक ले जाने का काम आपको एकता और संगठन और मजबूती से करना है। हमें जरूरत है कि आज हमारे समाज का युवा, उसमें कई बातें अपने को समाज के अंदर जो चिंतन कर रहे हैं, अपने आचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसके अंदर हमें सोचना है कि आज हमारा कौम का जो युवा किस दिशा में जा रहा है। आज कई भ्रांतियां, कई कमियां हैं, उन कमियों को आज बैठकर एक प्रण संदेश लेके जाना है कि हमारा युवा सही रास्ते पे चले। क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर कोई गांव, ढाणी के अंदर हम जाते हैं तो हमारे समाज का युवा सबसे ज्यादा, कहीं कोई गांव के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति जिस तरीके से लगी है, वो समाज और कौम को खा जाएगी। इसलिए हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं, आज आप कोने कोने से, ढाणी, गांव, खेत और खलियान से हजारों लाखों की तादाद में आप समाज के मुखिया लोग आए हो। हमारे समाज के जो कोने कोने से युवा आया है, उन युवाओं और मुखिया को हमें आज एक प्रण लेके जाना, एक पूरी एक मन के अंदर एक जो है, मैं कह रहा हूं ना कि रणखंभ ठोकना है। उसको ठोककर ये प्रण लेना है कि आने वाले समय के अंदर हमारा युवा
एक सही रास्ते पे चलकर अन्य समाजों को एक नया रास्ता, एक नया दिशा देने का काम करेगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक मैं एकता और संगठन की बात कर रहा था। सुरेश जी थे जो कोई नहीं थे, हाथ लगाओ कि भाई समय हो गया। मैं बात सही मानो क्या कहना, अभी नेता हमारा बहुत बोलने वाला है, लेकिन वो जाटारो सम्मेलन है तो देखियो कौन है। अरे कोई डांगरी बात करे, कोई जयरी बात करे। हाँ मन ध्यान है, तो मन ध्यान है बिल्कुल। थे माइक माती 4-4 जना बोलो, एक जावे जितने 4 बोले कि कहीं कहीं नहीं बुलावे, कौन कहीं नहीं बुलावे। जन वो कहे कहीं कहीं करे, मैं क्यों जाटारो सम्मेलन है इन हुई। तो समय का अभाव होते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें एकता और संगठन का से मजबूती से काम करना है। हम लोग आपके समाज में, इस जाट समाज में पैदा हुए हैं। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम समाज का नाक नहीं कटने देंगे, हम समाज को उन विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। हम समाज को हर क्षेत्र के अंदर, आज मुझे गर्व होता है, मुझे खुशी होती है कि आज हमारा समाज जो है कहीं कोई पीछे नहीं है। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में लो, चाहे आप व्यापारिक क्षेत्र में लो, चाहे सामाजिक क्षेत्र के अंदर लो, हमारा समाज कहीं पीछे नहीं है। हमें सोचना है कि आगे और हमें बढ़ना है। मैं आज दोबारा, क्योंकि बार बार समय की समस्या, क्योंकि हमारे मंत्री भी बैठे हैं कैलाश जी, हमारे बाहर से जो है उधर आए हुए हैं, यूपी से आपके टिकैत साहब, युद्धवीर सिंह जी, वो हमारे मेहमान हैं, तो उनको भी सुनना है। आप थोड़ा सा खटाव रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में दोबारा एक ही बात कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर, इस राजनीति के परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें सोच बदलने की जरूरत है। हमें एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। हमारा समाज का कोई भी कमजोर व्यक्ति है, कोई भी कमजोर परिवार है, उस परिवार की मदद करना हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा धर्म है, एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसलिए आने वाले समय के अंदर आप देखते हुए मैं दोबारा आप सबको बहुत दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी राजा राम जी ने बताया कि वीर तेजा कल्याण बोर्ड जो है बना, उसका भी सरकार को हम धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि काफी समय से मांग थी। और वीर तेजा जी कल्याण बोर्ड से मैं समझता हूं आने वाले समय के अंदर एक हमारे समाज के अंदर एक नई चमक आएगी। हमें और भी आगे मेहनत करनी है। मैं दोबारा सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आज आप आए हो, वो भी एक जगह प्रण ले जाओ कि गांव गांव रे मैंने तेजा जी महाराज रो एक मंदिर बनाओ। जना कटी जार अपन में टंगी, नहीं तो हालत की अपन खराब कर दिया, टांग खिंचाई रही अपन। यह आदत जावे कौन। अब छोटी मोटी बात हुई, आपस में मैंने मन बोलिया, जना क्या कहीं हुआ क्या, अरे हुआ कहीं हो जाटा सम्मेलन, इन छोटी मोटी तो खटपटाहट रही। लेकिन ऐसे सम्मेलन बुलाने से आज लाखों की तादाद में अपन आए और उसमें एक सीख नहीं लेके जाएं, क्योंकि अपन एक दूसरे की टांग खिंचाई कर ली तो 70 साल 75 साल से जो आपकी मांग थी, वो मांग भी जो है टांग खिंचाई में पूरी कौन मिली। और टांग खिंचाई छोड़ो, टांग खिंचाई छोड़ो ला, जन समाज रो भलो वेलो, समाज आगे बढ़े लो। ओ एक जो ऐसे पण ले लो, एक मजबूती हो जो सोच बना लो, तो मैं समझूंगा इस समाज ने नंबर 1 मत आनो, कोई रोक कौन सके। मैं आपने निवेदन करना चाहूंगा। मैं जाऊंगा जा रहा हूं। मैं दोबारा हमारे मंच पर विराजमान सभी साधु संतगण, हमारे सभी समाज के जो नेता, एक इतनी खुशी हुआ है आज अगले पार्टियां नेता जी का एक मंच मत बैठा है, 8 तो बैठा है थाने एकदम बढ़िया लगे भी नेता अगला बैठा है।
अरे मंच उतरिया नहीं रे, एक दूसरे हाय मारा भाई बचीड़, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। ये जब तक नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों ने, मेरे पूर्व वक्ताओं ने ये बात कही, कम जाट समाज में पैदा हुए हैं तब उस मंच पे बैठे, आज मंच पर हमारे समाज ने बिठा दिया, लेकिन मंच पर बैठकर हमारी जो जिम्मेवारी है, हमारा जो कर्तव्य है, आपने जिस आशा और विश्वास पे हमें बिठाया है, रामेश्वर डूडी आपसे जो है पूरा वचन देता हूं, पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उस आशा और विश्वास पे समाज पे काट नहीं आने दूंगा, मैं बिल्कुल खरा उतरूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे भी, मैं राजनीति में आया जब छोटा ही था, 25 साल का मैं जो प्रधान बना, प्रधान रहते हुए मैं एमपी बना 28 साल का, और एमपी बनने के बाद में मैं एमएलए बना और प्रमुख बना। तो राजनीति के अंदर रहकर मैंने समाज के हितों की, समाज के उत्थान की और समाज के विकास की हर वक्त, चाहे रात को सोते हुए हो, चाहे काम करते हुए हो, मैंने समाज के हर हित के अंदर रामेश्वर डूडी सबसे आगे रहा है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद।